ब्लैक बैग मूवी की शुरुआत में हम जॉर्ज नाम के आदमी को देखते हैं जो इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 में काम करता है। वो लंदन की सड़कों पे घूम रहा होता है अपने बॉस फिलिप के पास जाने के लिए। फिलिप एक बार में होता है और वो जॉर्ज से मिलके उसे बताता है कि उनकी टीम में कोई गद्दार है। फिलिप कहता है कि जॉर्ज को अपने 5 टीम मेंबर्स में से गद्दार को ढूंढना होगा क्योंकि किसी ने उनके सीक्रेट मिशन की जानकारी लीक कर दी है। अगर वो जानकारी किसी और के पास चली गई तो एक बड़ा न्यूक्लियर ब्लास्ट हो सकता है। फिलिप ये काम जॉर्ज को देकर ये भी कहता है कि तुम्हारी पत्नी कैथरीन भी गद्दार हो सकती है। ये सुन के जॉर्ज को बहुत शौक लगता है, लेकिन फिर भी वो ये मिशन लेने के लिए तैयार हो जाता है और उसके पास सिर्फ 1 हफ्ता होता है। अब जॉर्ज घर आता है और अपनी वाइफ कैथरीन से मिलकर उसे बताता है कि सेवरस की सीक्रेट जानकारी चोरी हो गई है और जो लोग इसमें शामिल हैं वो उनके बीच में से ही कोई है। इसलिए जॉर्ज अपने 4 टीम मेंबर्स को डिनर पर बुलाता है जिसमें क्लैरिसा, फ्रेडी, जेम्स और जोई शामिल है। ये सब लोग अपने काम में एक्सपर्ट्स हैं, जैसे कि क्लैरिसा कंप्यूटर्स देखती है, फ्रेडी और जेम्स इंटेलिजेंस देखते हैं और जोई एक साइकाइट्रिस्ट है। अब डिनर के दौरान ये सब लोग बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जॉर्ज ध्यान से इन सबको देख रहा होता है। अब जॉर्ज इन्हें थोड़ा भड़काता है ताकि उनका असली चेहरा सामने आ सके और उनका प्लान काम करता है। फ्रेडी और क्लैरिसा जो एक दूसरे से प्यार करते हैं एक दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। ये बहस इतनी बढ़ जाती है कि क्लैरिसा फ्रेडी को चाकू से मार देती है, लेकिन फ्रेडी को ज्यादा चोट नहीं लगती। उसके बाद डिनर खत्म कर दिया जाता है, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता कि जॉर्ज ने उन्हें क्यों बुलाया था। अब बाद में जॉर्ज अपने घर के गार्बेज में एक मूवी टिकट देखता है। वो समझ नहीं पाता कि ये टिकट किसकी है। उसका शक अपनी पत्नी पर जाता है, लेकिन वो अपनी पत्नी से इस बारे में कुछ नहीं कहता क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। अब रात के टाइम हम फिलिप को देखते हैं जो जॉर्ज का बॉस है। जॉर्ज को काम देने के बाद वो अपने घर में ग्लास में वाइन पी रहा था और उसकी पत्नी उसके पास थी। तभी फिलिप को कुछ होता है और उसकी बॉडी स्टिफ हो जाती है और वो वहीं मर जाता है। सुबह जॉर्ज अपनी पत्नी से बात करता है और बोलता है कि वो दोनों मूवी देखने जा सकते हैं क्या। कैथरीन कहती है काफी टाइम से उसने कोई मूवी नहीं देखी। फिर जब कैथरीन का ध्यान भटक जाता है जॉर्ज अपना की कार्ड उसके पर्स में डाल देता है। कैथरीन काम पर चली जाती है और जॉर्ज अपने ऑफिस जाता है। वहाँ जोई उसे मिलती है और बताती है कि फिलिप को हार्ट अटैक आने की वजह से उसकी डेथ हो गई, लेकिन अभी जॉर्ज का अपना खुद का एक प्लान चल रहा होता है। फिर जॉर्ज अपनी पत्नी के ऑफिस जाता है जहाँ वो मीटिंग कर रही होती है। वो अपनी पत्नी से कह के की कार्ड ले लेता है और फिर उसकी मीटिंग्स को देखने लगता है। उसे पता चल जाता है कि उसकी पत्नी की ज्यूरी में एक मीटिंग है और वो लोकेशन याद कर लेता है। अब कैथरीन जोई के पास जाती है जो एक थेरेपिस्ट है और वो उससे बात कर रही होती है। थेरेपिस्ट यानी कि जोई कहती है कि तुम्हें मेरे साथ यहाँ पे क्लास में रहना होगा वरना मैं तुम्हें जाने की क्लियरेंस नहीं दे पाऊंगी। फिर जोई कैथरीन से बात करते हुए पता चलाती है कि कैथरीन को रात को डर लगता है और उसे नाइटमेयर आते हैं। इसी के साथ वो ठीक से सो भी नहीं पाती। कैथरीन कहती है कि यहाँ से उसे जल्दी जाना होगा, इसलिए वो जोई से कहती है कि जल्दी से सेशन खत्म करो। जोई कहना चाहती है कि वो ऐसा नहीं करेगी, लेकिन दोनों के बीच बहस हो जाती है। कैथरीन जोई को कह देती है कि तुम भी एक इंसान हो और तुम्हें भी कभी थेरेपी की जरूरत पड़ सकती है। तुम कैथोलिक हो और अगर ये बात सबको पता चल गई तो तुम्हारा क्या होगा। जोई डर जाती है और कह देती है कि ठीक है, तुम्हारा सेशन पूरा हो गया, तुम जा सकती हो। अब जॉर्ज अपने लेक हाउस के पास जाकर नाव चलाने लगता है। वहाँ कुछ वक्त अकेले बिताकर अपने पुराने दिनों को याद करता है जब उसके घर पर दोस्तों का डिनर था। वो कुछ क्लूज ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। फिर कुछ टाइम बाद वो वापस चला जाता है। तब जेम्स आता है और बोलता है कि उनकी टीम ने कुछ पता किया है। उनको एक फेक अकाउंट मिला है जिसमें 7 मिलियन जीरोज आए हैं। अभी तक ये पता नहीं चला कि ये पैसे किसने भेजे हैं, लेकिन ये पता चला है कि ये अकाउंट जॉर्ज की पत्नी के नाम पर है और पहले भी इस्तेमाल हो चुका है। शुरू में जॉर्ज को बस अपनी पत्नी पर शक था, लेकिन अब उसे लगने लगा है कि शायद उसकी पत्नी इसमें शामिल हो सकती है। इसलिए वो जेम्स से कहने लगता है कि ये बात किसी और को मत बताना। घर आके वो अपनी पत्नी के हर काम को ध्यान से देखने लगता है और सोचता है कि कोई क्लू मिले जो ये प्रूव करे कि उसकी पत्नी निर्दोष है या फिर वो किसी तरह से जानकारी लीक कर रही है। फिर वो क्लैरिसा के पास जाता है जो उनकी टीम में काम करती है और वो उससे पूछता है कि तुम्हारा रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। क्लैरिसा बताती है कि फ्रेडी के साथ सब अच्छा है, वो मुझसे प्यार करता है और मैं उससे भी प्यार करती हूँ। वो ये भी बताती है कि उस रात उसने फ्रेडी को गलती से चाकू मार दिया था, लेकिन उस वक्त वो नशे में थी और उसने उससे माफ़ी मांग ली थी। जॉर्ज फिर उससे कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा एक और रिलेशनशिप है एक और आदमी के साथ जिसके बारे में तुमने मुझसे छुपाया है और तुम उसके साथ कई बार नाइट स्पेंड कर चुकी हो। क्लैरिसा ये सुन के डर जाती है और पूछती है तुम क्या चाहते हो।
जॉर्ज उससे कहने लगता है कि तुम्हारे पास जो सैटेलाइट है उसकी मदद से मुझे अपनी पत्नी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो बोलता है मुझे लगता है मेरी पत्नी देशद्रोही है और वो हमारी जानकारी रशियंस को बेच रही है क्योंकि उसके पुराने अकाउंट में कम से कम 7 मिलियन यूरोज आए हैं। क्लैरिसा पूछती है कि हर रिलेशनशिप में लड़ाई होती है लेकिन तुम्हारे रिलेशनशिप में आज तक कोई लड़ाई क्यों नहीं हुई। जॉर्ज कहता है कि इसके लिए लॉयल रहना पड़ता है, मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तब क्लैरिसा कहती है कि तुम्हें मेरे राज पता चल गए हैं, लेकिन अगर तुम्हें नहीं भी पता होते तो भी मैं तुम्हारी हेल्प करती। अब थोड़ी देर बाद जॉर्ज की पत्नी कैथरीन ज्यूरी के लिए निकल जाती है और जॉर्ज क्लैरिसा के ऑफिस में होता है। वहाँ वो दोनों एक सैटेलाइट हैक करते हैं जिससे वो किसी पर भी नजर रख सकते थे। अब जॉर्ज के पास लोकेशन पहले से थी तो वो वहाँ इनपुट कर देता है। जब वो लोकेशन देखते हैं तो वो समझता है कि उसकी पत्नी लेट है। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी बेंच पे आ जाती है। अब जॉर्ज की पत्नी कैथरीन एक रशियन इंसान एंड्री से मिल रही थी। दोनों के बीच थोड़ी मायूसी भरी बातें होती हैं और जॉर्ज क्लैरिसा को बोलता है कि तुम मुझसे पूछ रही थी कि मेरा रिलेशनशिप अच्छा कैसे चल रहा है। मेरी पत्नी रशियन इंसान के साथ है, फिर भी मैं उससे प्यार करता हूँ। अगर कोई उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा तो मैं उसे मार दूंगा और अपनी पत्नी को बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। अब जेम्स जोई के पास जाता है और हमें पता चलता है कि दोनों रिलेशनशिप में हैं। लेकिन आज कुछ अजीब होता है। जोई कहने लगती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे कोई और पसंद आ गया है। और जोई को ये भी पता चल जाता है कि जेम्स उससे झूठ बोल रहा है, इसलिए वो उससे कह देती है कि हमारा रिलेशनशिप खत्म है और दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। अब क्योंकि जॉर्ज और क्लैरिसा ने सैटेलाइट हैक किया था इसलिए उनके बॉस को पता चल जाता है। वो अपने लोगों की एक मीटिंग बुलवाता है जिसमें वो फ्रेडी, जेम्स और जॉर्ज को भी बुलवाता है। उनका बॉस बताता है कि किसी ने हमारा सैटेलाइट 3 मिनट के लिए हैक किया था और हमारे सेफ हाउस में उस वक्त 6 लोग थे। हम उन पर नज़र रखे हुए थे क्योंकि उनमें से किसी के पास सेवरस की जानकारी थी, पर जब सिस्टम वापस आया तो पता चला कि उनमें से सिर्फ 5 लोग बचे हैं और सेवरस की जानकारी लेकर कोई भाग गया है और अब ये हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। अब वहाँ बैठे जॉर्ज को अपने ऊपर गुस्सा आने लगता है कि ये सब उससे कैसे हो गया। मैंने साइट हैक करके दुश्मनों का काम आसान कर दिया। तब जॉर्ज का बॉस उससे कहता है कि जल्दी से पता करो कि गद्दार कौन है, किसने हमारे सिस्टम को हैक किया और हमारी सेवरस की जानकारी कौन ले गया है। दूसरी तरफ क्लैरिसा को ये बात पता चल जाती है तो वो अपनी जानकारी अपने बॉयफ्रेंड को बता देती है। वो कह देती है कि उसने सैटेलाइट हैक किया था और जॉर्ज के कहने पर किया था क्योंकि जॉर्ज अपनी वाइफ पर शक कर रहा था। इसी सैटेलाइट की मदद से वो अपनी वाइफ को देख रहा था। अब क्योंकि फ्रेडी को ये बात पता चल गई है तो वो कैथरीन के पास जाकर उससे सब बता देता है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम पे शक कर रहा है, इसलिए संभल के रहना। कैथरीन उससे कहती है कि तुमने अच्छा किया जो मुझे ये बात बता दी, लेकिन किसी और को मत बताना। अब रात हो जाती है और रात को जॉर्ज और कैथरीन सो रहे होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते। फिर जॉर्ज अपनी वाइफ से बात करता है और कहता है कि सब लोग हम दोनों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें संभल के रहना होगा। अब अगली सुबह जॉर्ज मछली पकड़ने के लिए रेडी हो जाता है। एक बॉक्स में वो बंदूक भी रख लेता है और अपने लेक हाउस पहुंच जाता है। वो जेम्स को भी अपने साथ बुलाता है। जेम्स बोलता है कि उसने कभी मछली नहीं पकड़ी, लेकिन असल में जॉर्ज उसे मारने के लिए यहाँ पर लेकर आया था। जॉर्ज पूछता है कि कैथरीन की केस की जानकारी में तुम्हें और क्या पता चला। जेम्स कहता है कि उस अकाउंट के बारे में उसने और भी जांच की है। उस अकाउंट का इस्तेमाल पहले भी किसी और ने किया था और वो अकाउंट पहले कई लोगों के नाम पर था। तुम्हारी वाइफ पर शक करने का कोई फायदा नहीं है। फिर जॉर्ज डिसाइड करता है कि अभी उसे मारने का वक्त नहीं है। दूसरी तरफ जॉर्ज की वाइफ क्लैरिसा के पास जाती है जो कंप्यूटर हैक कर सकती है और वो उससे बोलती है कि एंड्री नाम का आदमी कहाँ जा रहा है, उसे ट्रैक करो। अगर तुम नहीं करोगी तो तुम्हें भी जेल जाना पड़ेगा। ये सुन के क्लैरिसा काम करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर कैथरीन एक आदमी के पास जाती है और बोलती है कि एंड्री सेवरस लेके निकल गया है, मैं तुम्हें उसकी ट्रैकिंग लोकेशन भेज रही हूँ, उसे मार दो उससे पहले कि वो कहीं सेफ भाग जाए। कैथरीन अपने बॉस आर्थर के पास जाती है और बता देती है कि जो लोग सेवरस की इंफॉर्मेशन चुरा रहे थे उनके ऊपर धमाका करवा दिया है। आर्थर को यह सुन के शौक लगता है और वो कहता है कि ये गलत था। कैथरीन कहती है कि काम हो चुका है, अब आगे जो होगा वो देखा जाएगा। फिर हमें पता चलता है कि एक ड्रोन एंड्री की गाड़ी पर गिरता है और वो मर जाता है। फिर जॉर्ज अपनी टीम के 4 लोगों को बुलाता है और सबसे अलग अलग सवाल पूछता है। जब सब लोग जवाब दे देते हैं जॉर्ज उन्हें कह देता है कि रात को डिनर पर आना पड़ेगा। अब सब लोग रात को जॉर्ज के घर पहुंच जाते हैं। जॉर्ज बोलता है कि आज डिनर नहीं, हम लोग सवाल जवाब का खेल खेलेंगे, जो भी गलत जवाब देगा वो मार दिया जाएगा। गन को रिलोड करके टेबल पर रख दिया जाता है। सब लोग डर के साथ पूछते हैं ये कैसा खेल है।
जॉर्ज पहला सवाल जोई से पूछता है। वो कहता है तुमने फ्रेडी के साथ नाइट स्पेंड की थी, लेकिन तुमने जेम्स के साथ प्यार किया था। ये सुन के जेम्स को बहुत गुस्सा आता है और वो जोई को बोलता है कि तुम मुझे धोखा दे रही थी। फिर जॉर्ज जेम्स से कहता है कि तुमने मेरे घर पर मूवी टिकट छोड़ा ताकि मेरी वाइफ कैथरीन और मेरी लड़ाई हो जाए, लेकिन कैथरीन ने वो मूवी कभी नहीं देखी थी। तुम हमारे ऑफिस के सर्वर में घुस गए थे, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चुराई थी और फिर उन्हें किसी और को बेच दिया। और जब तुम नशे की हालत में जोई के साथ नाइट स्पेंड कर रहे थे, तुमने सब कुछ उसे बता दिया। तुम्हें पता था कि वो कैथोलिक है और वो इनोसेंट लोगों को मरने नहीं दे सकती, इसलिए उसने वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन किसी तरह मेरे तक पहुंचा दी। फिर वो एक फाइल उठाता है जिसमें एक फोटो थी। उसमें जेम्स को बोलता है कि तुमने बाहर जाके अपना एक बैंक अकाउंट खुलवाया था। तभी जेम्स जल्दी से बंदूक उठाता है और कहता है कि मैं तुम सबको मार दूंगा, लेकिन वो बंदूक नकली थी, इसलिए जब वो गोली चलाता है तो किसी को कुछ नहीं होता। तब कैथरीन अपनी बंदूक उठाती है और जेम्स को मार देती है। सब लोग थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन उन्हें असली देशद्रोही का पता चल जाता है। मीटिंग खत्म करने के बाद सब अपने घर चले जाते हैं। कैथरीन और जॉर्ज एक दूसरे के साथ सुकून से जिंदगी जीते हैं, लेकिन उनकी बातों से समझ आता है कि जो 7 मिलियन यूरोस का पैसा अकाउंट में आया था वो अभी भी उनके अकाउंट में है। मतलब जानकारी लीक करने में इन दोनों का भी थोड़ा बहुत हाथ था, लेकिन अब ये बात किसी को भी नहीं पता। और इसी के साथ ब्लैक बैग मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल नई पुरानी फिल्म्स को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।